जजों की नियुक्ति दो तरह से होती है। एक, निचली अदालत के जज जो होते हैं उनको पदोन्नत किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। और दूसरा तरीका, वरिष्ठ वकीलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक वकील है सौरभ कृपाल, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसमें साफ कर दिया, सरकार ने कहा कि सौरभ कृपाल को जज नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी क्यों सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अड़ा हुआ है सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने में। और अब सौरभ कृपाल ने इस मामले में क्या बात कही है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक वकील है सौरभ कृपाल, जिनके नाम की सिफारिश की गई दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने को लेकर। सरकार को अनुशंसा की गई, सरकार ने नाम वापस भेज दिए, साथ में रॉ और आईबी की रिपोर्ट भी भेजी। इस रिपोर्ट में 2 पॉइंट्स पर ऑब्जेक्शन उठाए गए थे, 2 पॉइंट्स बताए गए जिन पर सरकार ने ऑब्जेक्शन उठाया। उसमें एक उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो गे है और इस बात को वो खुले तौर पर स्वीकार भी करते हैं। तो सरकार का कहना था कि इन मामलों को लेकर, जो समलैंगिकों का मामला है, उनको लेकर उनका रवैया पक्षपातपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अभी जो समलैंगिकता है उसे अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, लेकिन समलैंगिकों की शादी का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक कारण ये बताया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि उनके जो गे पार्टनर है वो स्विस नागरिक है, एम्बेसी में काम करते हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ये 2 बातें कही गई इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पहली बार ऐसा किया कि जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके कुछ अंश को सार्वजनिक कर दिया, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। अब सौरभ कृपाल जो कि वकील हैं, जिनसे इस बारे में पूछा गया, बीएन कृपाल के बेटे हैं। बीएन कृपाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ये पूरी कड़ी जुड़ती है जब डीवाई चंद्रचूड़, जो अभी चीफ जस्टिस हैं, उनके पिता जब चंद्रचूड़ जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उस समय पे बीएन कृपाल की सिफारिश की गई थी, वो जज नियुक्त किए गए। और जब बीएन कृपाल जिस कॉलेजियम का हिस्सा थे, तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो अभी सीजेआई हैं, उनके नाम की सिफारिश की गई और वो सुप्रीम कोर्ट में आए। और अब जब डीवाई चंद्रचूड़ खुद सीजेआई हैं, तो उनके समय में ये नाम, जो बीएन कृपाल के बेटे हैं सौरभ कृपाल, उनका नाम भेजा गया सरकार को कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जाए। तो ये पूरी एक चेन है, किस तरह से जो सरकार बात करती है कि परिवारवाद या जान पहचान के या दोस्ती का, ये सब जो एक लॉबिंग चलती है, जिसकी बात सरकार कहती है परिवारवाद, वंशवाद की, वो वाकई वो बात आपको इसमें बिल्कुल चेन जुड़ी हुई है, दिखाई पड़ेगी। सौरभ कृपाल कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में शामिल होने गए थे, वहां उनसे इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया। हालांकि अमूमन ऐसे मामलों पर जिनके नाम की सिफारिश की जाती है वो नहीं बोलते हैं, लेकिन सौरभ कृपाल ने इस मामले में जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने उनके नाम पर ऐतराज जताया है, तो उन्होंने कहा, यह मान लेना एक भ्रम है कि एक जज को उसके पालन पोषण, सामाजिक परिवेश, उसकी अवधारणाओं, विचारों आदि से पूरी तरह से अलग किया जा सकता है। यानी वो कह रहे हैं सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसी भी जज को आप उसके सामाजिक परिवेश, जिस तरह उसका पालन पोषण हुआ है, जो उसकी अवधारणा है, उससे आप पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते। ये कहना कि आपकी एक विशेष विचारधारा है, इसीलिए आप पक्षपाती हैं। यानी अगर सौरभ कृपाल के लिए कहा गया कि वो समलैंगिक हैं, इसीलिए वो पक्षपाती हो सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण से न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगनी चाहिए। वो कह रहे हैं अगर मेरी एक विचारधारा है और आप कह रहे हैं कि मैं पक्षपाती हो सकता हूं, तो ये ठीक नहीं है और इस कारण से जजों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगनी चाहिए। प्रत्येक न्यायाधीश की किसी ना किसी तरह का दृष्टिकोण होता है, कुछ का जातिगत दृष्टिकोण होता है, कुछ का जो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं उनका दृष्टिकोण होता है। तो वो कह रहे हैं सबके दृष्टिकोण होते हैं, तो हर व्यक्ति दृष्टिकोण के साथ आता है। इसलिए ये कहना कि वो पक्षपाती नहीं हो सकते, और चूंकि सौरभ कृपाल समलैंगिक हैं इसलिए वो पक्षपाती होंगे, ये बात गलत है और ये बात जजों की नियुक्ति के आड़े नहीं आनी चाहिए। साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था पर वो सवाल पहले भी उठाते रहे हैं। उन्होंने पहले खुद कहा था, जब कॉलेजियम में उनकी नाम आया था, सरकार को नहीं भेजा गया था तकरीबन 5 साल तक,
तब उन्होंने खुद कहा था कि शायद मेरा समलैंगिक होना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मेरा नाम कॉलेजियम आगे नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन अब उन्होंने सरकार पर यह बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी माना कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट थी, जो रॉ और आईबी की रिपोर्ट थी जो सरकार को सौंपी थी, और सरकार ने वो रिपोर्ट सौंपी कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। अब इस रिपोर्ट पर जब जो किरण रिजिजू है, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त करना चाहता है, लेकिन आपत्ति दर्ज कराई थी सरकार ने, और जो रिपोर्ट भेजी थी उस आईबी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। रिजिजू ने कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है जिस पर मैं उचित समय पर प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि खुफिया एजेंसियां गुप्त तरीके से काम करती हैं। अगर उनके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है तो भविष्य में वो इसे लिखने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगी। ये गंभीर चिंता का विषय है। तो वाकई ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जो इतना जिम्मेदार है वो किस तरह से खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर सकता है, जबकि ये सबको पता है तो कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट जिस विभाग के लिए, जिसके लिए बनती है वहीं तक सीमित रहती। खुफिया रिपोर्ट्स कभी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन वो सार्वजनिक की गई। अब उसके बाद कांग्रेस, मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं? मनीष तिवारी कह रहे हैं कि रॉ विंग किस तरीके से भारतीय नागरिक के सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जांच कर रहा था। तो मनीष तिवारी को पता नहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन की उसकी कोई जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि ये तो पता है, वो खुले तौर पर स्वीकार करते हैं, इस बात की जानकारी है। भारत में बैठा एक स्विस नागरिक भी उनके चार्टर में नहीं आएगा। यानी जो बात कही गई इस रिपोर्ट में कि जो गे पार्टनर है वो स्विस नागरिक है, इसीलिए देश के लिए खतरा हो सकता, तो कह रहे वो भी उनके चार्टर में नहीं आएगा, यानी उनकी भी बारे में भी जानकारी हासिल नहीं कर सकता है रॉ। इसी बात पर किरण रिजिजू ने ऑब्जेक्शन जताया था, क्योंकि रॉ खुफिया तरीके से काम करता है, जो आईबी होते हैं वो खुफिया तरीके से काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, और उसके बाद इस तरह से सवाल मनीष तिवारी उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि देश की सुरक्षा बड़ी है या किसी एक वकील का दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनना बड़ा है। और क्या इस तरह से रॉ और आईबी पर सवाल उठाना ठीक है? क्या वो जो काम करते हैं उनके काम करने का तरीका क्या कांग्रेस पार्टी को पता नहीं है? कांग्रेस पार्टी क्या सरकार में नहीं रह चुकी है? हर बात की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा था कि उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नाम सरकार के पास भेजा है, सरकार इस पर क्या करती है और किस तरह से रिएक्शन देती है, क्योंकि सरकार अपना पक्ष पहले ही साफ कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सौरभ कृपाल के नाम पर अड़ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।